हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ रेशमा खान। यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। तो आधा किलो मैंने 500 ग्राम लिया है मैदा और उसमें 1 टीस्पून शक्कर का चम्मच मैंने शक्कर डाल दी है। 20 ग्राम मैंने ली है यीस्ट और 8 ग्राम मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो अगर आपके पास 8 ग्राम वाला कोई मेजरमेंट ना हो तो आप ज़रूर इसे हाथ से नॉर्मल जितना सॉल्ट हम डालते हैं वैसे डालिए। यीस्ट को ज़रूर मेजर कर लीजिएगा। 20 ग्राम मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे मैंने हल्के गुनगुने मिल्क के साथ मिक्स किया। 300 ml मैं टोटल इसमें दूध डालने वाली हूँ, लेकिन एक साथ 300 ml मत डाल दीजिए। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते रहेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि ज़रूरत कितनी है। हल्का रोटी के आटे से ये गीला होगा, तो थोड़ा सा इसे बाउल में मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इसे आपको वर्किंग डेस्क में निकाल के बता देती हूँ। ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टीस्पून। ये ऑयल बोर्तले का है। डी मार्ट में इस पर 60% डिस्काउंट है, तो ज़रूर अगर आपका दिल करे तो आप जाकर ख़रीद सकते हैं वहाँ पर। ऑनलाइन भी काफ़ी सस्ता है ये, यानी ये 2 लीटर कुछ मेरे ख्याल से 800 रुपये का है, तो आप जाकर ख़रीद सकते हैं। तो मैंने इसे वर्किंग डेस्क पे निकाल लिया। थोड़ा सा ऑयल मैंने इस पर डाला है ताकि चिपके नहीं। इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई लादी पाव नहीं है, ये हमारा ब्रेड है, पिज़्ज़ा ब्रेड। तो इसे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। 5 मिनट में मैंने इसे गूंद लिया, लेकिन हाँ, इसी तरह से मिक्स करें तो बहुत अच्छा रहता है। और आप अपनी हथेली के इस वाले हिस्से से अगर इसे इस तरह से करेंगे तो ये ज़्यादा मेहनत नहीं लगाएगा और बहुत मुलायम हो जाएगा और चिपकना आपके हाथ में बंद कर देगा। टोटल मैंने 4.5 मिनट में इसे गूंद लिया है। अब मैं इसे प्रूफिंग के लिए रखूँगी यस पहली बार, ताकि इसमें अच्छी सी हवा भर जाए और पता चले कि ये हमारा यीस्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ढक्कन ढक के रख दिया मैंने इसे। ढक्कन ज़रूर ढकिएगा। और फिर 40 मिनट बाद मैंने इसे जब चेक किया तो ये फूल चुका था। अगर आपका आटा इस तरह से फूलता नहीं है मतलब आपका यीस्ट एक्टिव नहीं है, वो ख़राब हो गया, तो आपको नया पैकेट ख़रीदना पड़ेगा। वैसे आप इसे ख़रीदें तो फ्रिज में हमेशा रखें, 1 महीना चलता है ये गीला वाला, और जो दूसरा है वो तो साल भर चलता है। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर रवा डाल दीजिएगा। अगर आपके पास मौजूद हो तो वो जिसे हम मकई की रोटी बनाते हैं ना, वो वाला जो आटा होगा मकई का, वो भी आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। क्रस्ट इससे बहुत अच्छा बनेगा। पतला ही बेलिएगा और इसके अंदर ज़रूर फोक से इस तरह से सुराख कर दीजिए ताकि इसमें हवा ना भरे और ये फूले नहीं पाँव की तरह। और फिर मैंने बनाया इसका सॉस। तो देखिए, मैं रेडीमेड सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। फ़न फूड का सॉस मिलता है, लेकिन थोड़ा सा टमाटो केचप भी मैं उसमें मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करती हूँ मेयो। तो मेयो से बहुत अच्छा ये टेस्ट देता है, सूखा हुआ ब्रेड जैसा नहीं बनता है। और 3 हर्ब्स है इसमें। बेसिल है मेरे पास, मिक्स हर्ब है और चिली फ्लेक्स है। तो आपका दिल जो करे वो वाली आप इसमें मिक्स हर्ब्स मिक्स कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है। साइड तक के मत लगाइएगा वरना वो जल के थोड़ा सा ख़राब कलर आ जाता है। तो थोड़ा सा 1 इंच जितना छोड़ दिया। हमेशा पहले चीज़ डालिए फिर उसके ऊपर वेजिटेबल्स डालिए। देखिए, हम बाहर से जो डोमिनोज़ और अलग अलग पिज़्ज़ा हट के खाते हैं पिज़्ज़ास, तो उसमें पहले थोड़ी सी चीज़ डली होती है, उसके ऊपर वेजिटेबल डलता है, उसके ऊपर दोबारा से वो लोग चीज़ डाल देते हैं। तो वैसा ही मैं कुछ करने वाली हूँ। टमाटर, प्याज और वो मेरे पास चेरी टमाटो था, वो भी मैंने थोड़ा सा काट के डाल दिया इसमें। तो ये वाला वेज है मेरा पिज़्ज़ा जो 8 इंच का मैंने बनाया है। और मेरे पास पार्सले की ये कुछ पत्तियाँ थी हरी वाली, वो भी मैंने डाल दी। तो ऊपर से चीज़ डाल दिया, डेल मोंटे का चीज़ इस्तेमाल किया। यस, ऊपर से मैंने हल्का सा ऑयल भी डाला है ताकि चीज़ जो है वो ड्राई ना हो जब मैं इसे कढ़ाई में बनाऊँ। कढ़ाई में मैंने इसे बनाया था। आपने अगर इंस्टाग्राम और मेरी यूट्यूब की स्टोरी देखी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन शायद कुछ शूट करते अभी एडिटिंग में मैंने वो कहीं मिस कर दिया वो वाला वीडियो। तो मैंने एक बड़ा 8 इंच का नहीं 12 इंच का बड़ा पिज़्ज़ा बनाया। ये फैमिली वाला पिज़्ज़ा है, लेकिन ये मैंने चिकन वाला बनाया था, तो मैंने इसे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना नहीं ठीक समझा क्योंकि ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स सब वेजिटेरियन है। तो ये वाला मैंने बड़ा वाला 12 इंच का बनाया है और इस पर भी मैंने ऑयल लगा दिया। ये मैं बेक कर रही हूँ अपने अवन में क्योंकि इतनी बड़ी मेरे पास कढ़ाई नहीं है। ये वाला वो चिकन वाला पिज़्ज़ा है, तो स्लाइस बहुत बड़ी है, एक स्लाइस में इंसान का दिल भर जाए, इतनी अच्छी पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। इसे बेक करने में मुझे लगे हैं पूरे 20 मिनट। यस, मैंने इसे कढ़ाई में बेक किया है। पूरे 20 मिनट में ये बेक हुआ है और मस्त
बना है। इसका क्रस्ट देखिए, रवा लगाने की वजह से ये बहुत अच्छा नीचे से क्रिस्पी बना है और बहुत ही टेस्टी मेल्ट हो गई है चीज़। वेजिटेबल भी हल्के कुक हो गए, पूरी तरह से कुक नहीं होने चाहिए वेजिटेबल्स, वरना ये सब्ज़ी लगने लगेंगे। तो ऑलिव देखना डालना भूल गई ना मैं, हाँ, तो अगली बार ज़रूर ऑलिव डाल के भी बनाऊँगी, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। मैं ठीक हूँ, आपके बहुत बहुत फ़िक्र और प्यार के लिए शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को मेरी इतनी फ़िक्र थी और शर्मिंदा भी हूँ वीडियो जो नहीं डाली।